नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। शायर ने ये शेर जिस वक्त कहा हो उसके मायने कुछ और होंगे, लेकिन अभी इसका तात्पर्य एमपी कांग्रेस पर एकदम सटीक बैठता है। जी हां, मुनव्वर राणा का ये शेर हालिया वक्त में कांग्रेस की कलई खोलता है। खासतौर पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो ये बिल्कुल इर्द गिर्द ही घूमता नजर आता है, क्योंकि जैसे जैसे मोहन सरकार का कार्यकाल ऊंचाइयां छू रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस के नेताओं का हृदय परिवर्तन होता नजर आ रहा है। रोजाना पतझड़ के पत्तों की तरह कांग्रेस के नेता गिरकर बीजेपी की झोली में जा रहे हैं। इनमें वो नेता भी शामिल हैं जो कि मलाईदार पद पर बैठकर कांग्रेस का चेहरा हुआ करते थे, लेकिन फिर भी अब वो कमल खिलाने की तरफ मुड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लग रहे रोजाना झटके, कांग्रेस के नेताओं का हर दिन बदल रहा मूड, लगातार पंजा छोड़कर कमल थाम रहे कांग्रेसी। मोहन यादव सरकार के बाद तेजी से बढ़ा सिलसिला। कहा जाता है कि राजनीति में हर दिन एक सा नहीं होता। एक समय पूरे देश में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आने वाली कांग्रेस फिलहाल हाशिए पर चल रही है। खासतौर पर देश के दिल मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस के हाल बेहद ही नाजुक स्थिति में पहुंच गए हैं, जहां पर करीब 20 सालों के वनवास के बाद महज कुछ दिन का सत्ता सुख भोगने वाली कांग्रेस अब कुछ अदद नेताओं को तरसने की तरफ आगे बढ़ रही है। खासतौर पर यह सिलसिला तब से और भी बढ़ गया कि जब प्रदेश में 2023 में ऐतिहासिक बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आई। लिहाजा हर दिन कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी का दामन थामते नजर आ रहे हैं। पंजा छोड़कर कमल थामने वाले नेताओं की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन हम आज बात करेंगे उन नेताओं की जिन्होंने कुछ समय पहले ही बीजेपी का दामन थामा है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल विदिशा के कांग्रेस अध्यक्ष राकेश कटारे, टीकमगढ़ के पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार, छतरपुर के पूर्व मंडी उपाध्यक्ष कैलाश द्विवेदी, गौरीहार जनपद अध्यक्ष तुलसी अनुरागी, कांग्रेस नेता आशीष द्विवेदी, अनिल दीक्षित, जबलपुर महापौर जगत बहादुर अन्नू, पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर, डिंडोरी जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते, उपाध्यक्ष अंजू व्यवहार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के काफी करीबी सुमेर सिंह गढ़ा, डिंडोरी जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते, अजय सिंह यादव, उनकी माता बाई साहब यादव, सिहोरा की जिला पंचायत सदस्य एकता ठाकुर, कटनी के कांग्रेस नेता सुजीत द्विवेदी। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की तरफ दौड़ लगाते नेताओं का बीजेपी के आला नेता भी जोरदार स्वागत करते नजर आ रहे हैं। इसकी वानगी को पीएम मोदी ने झाबुआ में अपने भाषण में पेश कर दिया, जब उन्होंने मंच से कहा कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। नेताओं की मुसीबत तो है, जो नेता अब पार्टी में थोड़े बहुत बचे हैं, उनमें भी कोई अब जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता है। सुना है कि इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदर खाने खूब भगदड़ भी मची हुई है। जनता की उपेक्षा करने वालों का यही हस्र होता है। कांग्रेस अब अपने पापों के दलदल में फंस चुकी है। वो उससे निकलने की जितनी कोशिश करेगी, उतना ही और धंसेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को बीजेपी के नेता भी बखूबी निभा रहे हैं। वे खुले दिल से अपने कुशल नेतृत्व की तारीफ करते नहीं थक रहे, जिसकी तस्वीर एक बार फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पेश की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था कि कांग्रेस में भगदड़ मची है। तो ये कांग्रेस की भगदड़ आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लोगों को लगता है कि हमें कुछ काम करना है, सामाजिक दृष्टि से भी और देश के लिए कुछ काम करने की भूमिका अगर बनती है, तो लोगों को लगता है कि आज के समय में
अगर राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करना है। तो इस दिशा में आज लगातार भारतीय जनता पार्टी में ऐसे हमारे सभी भाई और बंधु भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं सबको बधाई देता हूं। किसी समय सत्ता का केंद्र रही कांग्रेस से आज की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली बीजेपी की तरफ सियासतदानों का जाने का सिलसिला कब थमेगा, इसका अंदाजा लगाना तो काफी मुश्किल है। मुश्किल है कि कांग्रेस के नेताओं का दिल कब पसीज जाए, क्योंकि जानकार बता रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, विवेक तन्खा समेत एमपी के कई और बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं और वो कभी भी भगवा चोला ओढ़ सकते हैं, जिसकी स्क्रिप्ट महाराष्ट्र में पूर्व सीएम अशोक चव्हाण के बीजेपी में आने जैसी हो सकती है। स्वदेश डेस्क से सुनील बंशीवाल की रिपोर्ट। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे ही कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थामते जा रहे हैं। ऐसी पर चर्चा करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे आपका तारुफ करा देते हैं। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट ब्रजराज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस से संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है। संजय शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगा। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव सामने हैं, तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, क्या वाकई में ये समर्थन है या कोई मजबूरी बन गई है कि लोकसभा चुनाव में जो स्थिति बन रही है, हवा का रुख उन्होंने समझ लिया है और उसी ओर बढ़ते जा रहे हैं? संजय जी, ऐसा है, आज पूरे देश में केंद्र की सरकार हो या डबल इंजन की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, इन्होंने अपना काम क्या किया है, अपने काम का कोई ब्यौरा ये जनता के सामने पेश नहीं कर पा रहे हैं। आप इनके राष्ट्रीय नेता से लेकर प्रादेशिक नेताओं के भाषणों को भी देखें तो वहां पर एक ही बात उभर कर आ रही है कि सिर्फ कांग्रेस को कोसना, कांग्रेस के कार्य के लिए ही बात करना। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने काम के नाम पर, क्योंकि काम बताने के लिए कुछ नहीं है, तनख्वाह बट नहीं रही है, स्किल कॉलेजों में शिक्षक है नहीं, युवा बेरोजगार है और ओबीसी के स्टूडेंटों को कल ही समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर छपा है, सभी प्रमुख समाचार पत्रों में, कि ओबीसी के छात्रों को छात्रवृत्तियां नहीं मिल रही है 4-4 वर्षों से, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके जो एजुकेशन लोन भरने के लाले पड़े हुए हैं। बड़ी विकट परिस्थितियों है देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। शायद भारतीय जनता पार्टी अपने काम के नाम पर नहीं, कांग्रेस के नाम पर वोट मांगने का की एक रणनीति बनाकर चल रही है, जो सुबह से शाम तक सिर्फ कांग्रेस की ही बात करती है कि कांग्रेस का तमाम, ये फलाना पदाधिकारी या फलाना पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष या फलाना पार्षद या फलाना व्यक्ति आज ने कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। ये जाकर जमीन के गली मोहल्ले में इनके भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के उन कार्यकर्ताओं के दिल का दर्द तो पूछे जाकर, जिनको दरी बिछाते हुए, जिनका किसी का 30 साल का जीवन, किसी का 40 साल का जीवन हो गया है, वो कितने पीड़ित है, वही इनको सबक सिखाएंगे बूथों के ऊपर और वही बताएंगे कि इनके जो फैसले हो रहे हैं, ये जो इन्होंने संजय शर्मा जी, तमाम मुद्दों का जिक्र आपने किया है। देखिए, अगर कांग्रेस विपक्ष में है और संगठन के हिसाब से मजबूती के साथ जो मुद्दे उठाने का जिक्र किया जाता है कि विपक्ष मुद्दे उठाएगा, संगठन ही यहाँ पर बिखरता नजर आ रहा है। तो ऐसे में कम से कम, ठीक है, आप तमाम मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मजबूती से वो तब उठेंगे जब संगठन मजबूत होगा। कम से कम संगठन को मजबूत करने की दिशा में आपके जो कदम है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। संजय शर्मा जी, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी ने, सभी ने मिलकर एक युवा टीम खड़ी करी है। प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी है। विधानसभा के अंदर आप उठा के देख लो, पिछले 3 दिन से क्या कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, रामनिवास रावत जी, चाहे हेमंत कटारे जी, इन्होंने क्या दमंगता के साथ, चाहे विधायक हरदा दोगने जी, इन्होंने क्या दमंगता के साथ अपनी आवाज नहीं उठाई है। जनता की आवाज विक्रांत भूरिया ने नहीं उठाई है। सभी कांग्रेस की टीम पूरी तरह से जनता की आवाज को उठा रही है, परंतु फर्क इतना है कि मीडिया उसको जनता के बीच तक नहीं ले जा रहा है। कांग्रेस अपने माध्यम से कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता के बीच में भेज रहा है। मैं सवाल बात करता हूं कि आज ये जो एक सेल बनाया है, ये पहली बार 70 साल के लोकतंत्र के अंदर हुआ है कि लोकतंत्र में विपक्ष और पक्ष सबकी आवश्यकता होती है, परंतु एक सेल बना है। जो इनके एक बड़े नेता चुनाव हारते हैं, उनका एक नाम से एक सेल बना दिया है कि जिसे भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है वो जाके नरोत्तम मिश्रा जी से संपर्क करे। यानी तो बड़ी दुकान खुल गई है, विज्ञापन हो गया है कि आइए यहाँ पर
पद। अब कल आरपीएन सिंह को जो है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का टिकट दे दिया। जो 40 साल से वहां जूते घुस रहे थे, उनके दर्द का जाके देखो। ये तो वोटिंग की जब पेटियां खुलेगी, जब अपने आप मालूम पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी है जो भी जिस तरह से ध्यान बांटने की राजनीति कर रही है, इसका कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है संजय शर्मा जी, आपने तमाम बातें अपनी रखी, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। ब्रजराज सिंह जी, आपके पास आ रहा हूं, अपने सब्र से पूरी बातें सुनी। अब जिस तरीके से तमाम आरोप है, मैं चाहूंगा प्रतिक्रिया भी दीजिए, और साथ ही कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लंबे अरसे से आप उनको कोसते नजर आते थे, कहीं भ्रष्टाचारी तमाम तरह के शब्दों का उपयोग होता था, अब वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, आप दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। देखिए माननीय, मैं संजय शर्मा जी को मैंने पूरी तरह से सुना। हाँ। और मुझे दुख इस बात का है कि जो विधानसभा चुनाव में जिस तरह की बातें कांग्रेस व्यवस्था करते थे, संजय शर्मा जी आज भी उन्हीं बातों को कर रहे हैं। संजय शर्मा जी ने कहा कि नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जय जय कमलनाथ हुआ करती थी। जनता ने जय जय कमलनाथ को नकार दिया, तो अब जीतू भैया जिंदाबाद हो रहे हैं। कौन जीतू भैया? जो जीतू भैया स्पष्ट रूप से कैमरे पे कह चुके थे कि पार्टी गई तेल लेने, उसी पार्टी का उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। जिस व्यक्ति है कि पार्टी गई व्यक्ति को आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तो आप बताइए कि पार्टी में कैसे भगदड़ नहीं मचेगी? और संजय शर्मा जी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जीतू भैया अपनी वाहवाही करवा रहे हैं, जीतू भैया दिग्विजय सिंह जी को क्लीन बोल्ड कर रहे हैं, जीतू भैया कमलनाथ जी को दरकिनार कर रहे हैं। अब सोनिया गांधी को कहते हैं कि आ जाइए चुनाव लड़ लीजिए। कहां से? छिंदवाड़ा से। जो एक सीट आप जीत सकते हैं, वहीं से आप सोनिया गांधी को लड़वाना चाहते हैं। तो आप कमलनाथ जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो अब कमलनाथ जी आज शाम को खाना रख रहे हैं, और वो खाना खिला के 20-22 लोगों को लेके हमारी तरफ अगर आ जाएंगे तो क्या बुराई है इसमें? क्योंकि उनको वहां पर मान सम्मान मिल नहीं रहा। ब्रजराज जी, मैं चाहूंगा स्पष्ट कर ही दीजिए, क्योंकि लगातार चर्चाएं भी है कि कमलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, विवेक तनखा का नाम भी है, और आप जिक्र भी कर रहे हैं कि कुछ विधायक लेकर आ भी जाएंगे, तो स्वागत है उनका। तो जो चल रहा है उसके बेस पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, पर मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कांग्रेस में कुछ नहीं बचा है। जो व्यक्ति ये कहता है कि पार्टी गई तेल लेने, वो आज प्रदेश अध्यक्ष है। इसलिए उसकी अध्यक्षी में लोग कैसे काम करेंगे? तो लोग उस नेता को चुन रहे हैं जिसका डंका आज भारत में नहीं पूरे विश्व में बज रहा है। अबू धाबी के अंदर आप हनुमान चालीसा या भगवान की मूर्ति या फोटो लेके नहीं जा सकते थे, वहां 25 एकड़ में राम मंदिर बन रहा है। जिस कतर में जब हमारे 9 पूर्व नौसेना के जो पदाधिकारी है, अधिकारी है, उनको गिरफ्तारी हुई, राजद्रोह का उन मुकदमा लगा, तो यही कांग्रेस का इकोसिस्टम कह रहा था कि देखो ये हमारी हार है, छोटा सा देश आंख दिखा रहा है। कल वो 9 लोग देश वापस आए, और आते उनने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए, और कांग्रेस के लोगों की आंखें खुलना शुरू हुई। मोदी जी, कांग्रेस कह रही है कि अपराध मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस के नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी कर रही है। हाँ, इस पे मैं बहुत अच्छी बात कही, याद दिला दी कि मैं 2 कहूंगा इसमें कि या तो जनता बेवकूफ है, जिसको बेरोजगारी दिख रही है, जिसको महंगाई दिख नहीं रही है, और वो वोट दे रही है, तो ये जनता को बेवकूफ कह रहे हैं। और दूसरा, मैं इनसे हूं कि अगर ये मुद्दा है तो आपको किसने रोका है? यहाँ माइक पे क्यों बैठे हैं? सड़क पर उतरिए, जनता को करिए, जनता को। आपके पास ना संगठन है, ना नीति है, ना नियत है, और पप्पू जैसा आपका नेता है जिसको जनता सुनती है सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए। अरे संजय शर्मा जी, 2-4 वक्तव्य पूरे खुद ही सुन लीजिए उनके। वो क्या कहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, यही जनता नहीं समझ पा रही है। उसको आप नेता बना के चल रहे हो। अरे नेता दूसरा चुन लो, वो आप कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि चापलूसी से भरी हुई कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता को ऐसा ही अयोग्य नेता चाहिए, अयोग्य नेतृत्व चाहिए। और सरकार है कि उसको मोदी सशक्त नेतृत्व के हाथ में देश की कमान सौंपनी है, ना कि पप्पू जैसे आदमी के हाथ में जो देश को कबाड़ा कर देगा। संजय शर्मा जी, क्विक रिएक्शन आपको चाहूंगा।
मैं पहले तो मेरे वरिष्ठ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जो है उनको एक जवाब दे दूं कि ये अगर जितनी बात इन्होंने करी, जो मैंने कहा वही तो मैंने कहा, वही ये कर रही भारतीय जनता पार्टी, वही उन्होंने कहा कि सुबह से उठते हैं, अरे माइक पे बैठने की भी एक ड्यूटी होती है। आप कह रहे सड़क पे उतरे तो मीडिया से बोल दीजिए कि सिर्फ आप ही को सुना है, किसी नेता अन्य दल के नेताओं को नहीं बुलाए, सबका काम बढ़ता है। तो जिसका जो कार्य है, जिसको जो पार्टी जिम्मेदारी देती है, वो पार्टी की बात और जनता की बात रखता है। पहला तो जवाब मैं आपको ये दे दूं। दूसरा जवाब आपको दे दूं, मैंने कल परसों की बाइट में भी एक ही बात कही थी कि देश सुबह उठने के से सोने तक बीजेपी का 50% मीडिया और आईटी सेल राहुल गांधी जो उठते हैं और सोते हैं जब तक उनके बयानों को काट छाट करता है। एक छोटा सा बयान है जिसके ऊपर इन्होंने पूरा से लेके सब पर राहुल गांधी के नाम पर वोट क्यों नहीं मिलता है? अरे राहुल गांधी ही कांग्रेस के नेता है। मैं आपको वही, मेरा जवाब सुन लीजिए। एक कुत्ते को, वो कुत्ता जो घबराया हुआ आके वो अपने मालिक के साथ आके राहुल जी से मिलता है, वो बिस्किट नहीं खाता है तो उसके मालिक को देते हैं, वो मालिक उसको पूरा बिस्किट खिलाता है। ये वापस खंडन में आज तक ने सबने दिखाया है। और उसके बाद बीजेपी की आईटी सेल सिर्फ कहती है कि एक 5-10 सांसद और 4-5 केंद्रीय मंत्री के साथ कुत्ते का इंसान को दे दिया राहुल गांधी ने। अरे आप ये जनता युवा की बात करो, आज किसान आ रहा है हरियाणा से और पंजाब से, उसके ऊपर सुबह से ड्रोन से गिराए जा रहे हैं। संजय शर्मा जी, आप अपनी बात रखिए, लेकिन आपने मीडिया का राग भी अलापा जो हमेशा से कांग्रेस करती आई है। मेरा एक सवाल हमेशा से कांग्रेस से रहा है, आपने अपराध के मुद्दे का जिक्र किया, बेरोजगारी के मुद्दे का जिक्र किया, जो कि बीजेपी भी कह रही है कि भाई ये मुद्दे हैं तो जमीन पर आप जाइए। आप जरूर आरोप लगा ले कि मीडिया नहीं दिखाती है। कौन सा बड़ा आंदोलन है जो आपने इन मुद्दों को लेकर किया? कौन सा बड़ा प्रदर्शन है जो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर लगातार आपने किया हो, जिसका असर कोई व्यापक स्तर पर जनमानस पर पड़ा हो? हर दिन जनता के मुद्दों को उठाती है। आप विधानसभा के वक्तव्य देख लें, आप लोकसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सबके वक्तव्य देख लें, परंतु उसे मीडिया में स्थान कितना मिलता है ये भी एक सोचने वाला विषय है। और रहा सवाल चुनाव का, बैलेट पेपर से चुनाव कर ले, सच्चाई सामने आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप जो पूरे विश्व ने, जिस देश ने ईवीएम बनाई, उस देश ने ईवीएम से चुनाव बंद करा दिए। आप भी चुनौती स्वीकार कर लीजिए। आपको जनता पर अगर भरोसा है, जनता कांग्रेस को अगर नकार रही है, तो आप बैलेट पेपर से चुनाव करा ले। आप किसानों के, अभी इन्होंने कितनी बढ़िया आंख में मिर्ची झोंकी है यूरिया के ऊपर, बैलेट पेपर से चुनाव भाई यूरिया पर इन्होंने 7% सब्सिडी कम कर दी और उठा के कितना प्यार से किसान को बेवकूफ बना रहे हैं। वजन 50 किलो से 45 किलो कर दिए, रेट वही रख दिए। अरे क्यों आप आंख मिर्ची झोंक रहे हो किसानों को, युवाओं को और महिलाओं को एक छोटी सी राशि दे रहे हो, उनका बच्चों को रोजगार नहीं मिल रही है, वो कितनी दुखी है ये हमें बताया। ठीक है, बस करो सरकारी, बस करो, बस हो गया, बस हो गया। कहा माननीय है कि ईवीएम से चुनाव बंद करके उससे करा लिए जाए बैलेट पेपर से, सही है? अब माननीय मुझे एक बात बताइए, तथ्यात्मक रूप से वैसे तो ये गलत कह रहे हैं कि जिस देश ने इसको चालू किया था उसने बंद कर दिया। अभी 3 दिन पहले पाकिस्तान से कुछ वीडियो आए हैं। मैं शर्मा से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि बैलेट पेपर से चुनाव करा के क्या आप देश में पाकिस्तान जैसी स्थिति कराना चाहते हैं? मैं उसके ईवीएम के फायदे नुकसान बताऊंगा। ग्राम पंचायत सबसे बड़ी है, उसके चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं भाई साहब। ग्राम पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं और ग्राम पंचायतें पूरे देश में काम कर रही है, ये भी हिंदुस्तान में हो रहा है। ठीक है, एक एक करके संजय जी आपने अपनी बात रखी है, प्रज्वल जी अपनी बात कही है। थोड़ी देर के लिए के सोचिएगा, इतने बड़े देश अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, जो आज ईवीएम के थ्रू दोपहर 12 बजे तक रिजल्ट आ जाते हैं, शाम तक क्लैरिटी हो जाती है, बैलेट पेपर से आ पाएगी? आप ईवीएम के फायदे तो देखिए, पूरी प्रोसेस में आप कार्यकर्ता हैं, आपने पूरी प्रोसेस को देखा होगा कि कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं ईवीएम की प्रक्रिया में, कैसे उसकी जांच होती है, कैसे उसके ऊपर स्टिकर लगता है, किसके सामने खुलता है, कितने सारे लोग जुड़े होते हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के अपने ईश्वर को साक्षी बना के सोचिए, क्या ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है? प्रज्वल जी, मामला काफी हमेशा होता रहा है, लगातार कांग्रेस से मुद्दे उठाती आई है, तो मैं चाहूंगा थोड़ा को समझाने का। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऊपर से एक मैसेज आता है,
आप ईवीएम को आप झुठलाकर, ईवीएम के ऊपर इल्जाम लगाकर आप इस देश के साथ में वो गद्दारी करेंगे कि एक सिस्टम जिसको दुनिया मान रही है कि देखो कितना अच्छा चुनाव है, अमेरिका जैसे देश में 11-12 दिन लग जाते हैं फाइनल रिजल्ट आने में। 0.01% के वोट बैंक प्रतिशत से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारे थे। क्या इस अराजकता की दुनिया को खड़ा करना चाहते हैं भारत के अंदर एक कांग्रेस के लोग? आज एक सिस्टम बना है, ये सिस्टम हमने तो नहीं किया, इनकी पार्टी ने ईवीएम चालू की थी, इनकी पार्टी ने ही टीएन सेशन के थ्रू उसकी को जमाया था। आज ये उस पर उंगली हटा रहे हैं क्योंकि सत्ता इनसे दूर है। ये सत्ता के बिना रह नहीं सकते हैं और सत्ता में आकर ये क्या करते हैं, इस देश के साथ गद्दारी करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। इनकी पूरी पार्टी एक परिवार से चलती है। संजय शर्मा जी, आपके तमाम सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। और साथ ही जिस तरीके से आज की डिनर पार्टी भी है, तो कमलनाथ कह रहे हैं कि 1/3 समर्थन विधायकों का उनके पास है, इसको लेकर भी चाहूंगा आपकी प्रतिक्रिया दूं। जीतू पटवारी जी का कल का ही मीडिया में दिया हुआ वक्तव्य या पूरा बड़ा मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के कुछ शब्दों को निकालकर उसको मीम्स बनाकर चलाती है और दिन भर मीडिया में बैठकर या प्रचार प्रसार माइकों पे करते हैं। आप भी चलाओ ना, आपको किसने रोका है? आपकी आईटी सेल क्यों हो रही है? आपकी आईटी सेल को चिंता करिए। अरे मीम का सबसे बड़ा वो तो आपका राहुल गांधी है। सुबह से शाम तक वो ऐसे स्टेटमेंट देता है, अरे आपने कतर का नाम सुना है क्या? 100 बीघा ये है, 500 बीघा वो है, आलू से कोयला, कोयले से सोना। अरे आप उसको पढ़ा लिखा के भेजते हैं, उसके बाद भी वो गुड़ गोबर कर देता है। 400 करोड़ देश की आबादी हो जाती है, 140 से 400 हो जाती है। मीम्स तो बहुत बनते हैं, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ। आपको किसने रोका है? आप भी बनाइए मीम। जनता समझदार है, जनता जानती है पिछले 10 साल में इस देश में क्या आमूलचाल परिवर्तन हुआ है। जनता जानती है के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है और अल्पसंख्यक की तुष्टिकरण में कौन सी पार्टी निम्न है। आपकी पार्टी ने कल ही स्टेटमेंट दिया है कि राम मंदिर बनाने में सरकार का योगदान 0 था, तो सरकार को इसमें कुछ नहीं करना चाहिए था। निश्चित तौर पर देखिए, मुझे लगता है तमाम सारे बिंदु हैं, तमाम चर्चा इस पर हो सकती है, लेकिन समय हमें इतनी ही इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आपका संजय शर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रजराज जी, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तमाम तरीके से जो कांग्रेस नेता है मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं और कांग्रेस भी अब लगातार तमाम बातें कह रही है। कांग्रेस अपराध का मुद्दा उठा रही है तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रही है, लेकिन बीजेपी यहां पर साफ तौर पर कह रही है कि जो भी लोकसभा की रणनीति है, देश को लेकर जो विचारधारा है, जो उससे जुड़ना चाहे उसके लिए दिल खोलकर स्वागत है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।